जीवन में सफलता किसे पसंद नहीं है? सभी को पसंद है ना। लेकिन हर आदमी कहता है यार मैंने ये काम भी कर लिया, मैंने वो काम भी कर लिया, अरे मैंने नौकरी भी कर ली, मैंने व्यापार भी कर लिया, मैं इसके यहाँ भी गया नौकरी करने, मैं उसके यहाँ भी गया, लेकिन यार मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। आखिर तुम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हो? तुमको ये जानने की ज़रूरत है। तुमको कुछ जानना है नहीं, बस इसी चीज़ का रोना तुमको जीवन भर रोना है कि मैं ये सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ तो इसमें असफल हो जाता हूँ, मैं वो काम करता हूँ तो उसमें असफल हो जाता हूँ। अरे तुम असफल हो रहे हो तो तुमको ये सोचना चाहिए ना कि तुमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। आखिर कहाँ पर तुमसे गलती हो रही है, कहाँ पर तुमसे चूक हो रही है, ऐसी क्या कमी है तुम्हारे अंदर जो तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। मेहनत तो देखो तुम उतनी ही कर रहे हो ना, हर आदमी उतनी ही मेहनत करता है ना। सुबह से घर से बाहर निकल जाते हो, पूरा दिन काम करते हो, क्यों करते हो? ताकि तुम भी सफल बनो, एक बड़ा आदमी बनो। आज अंबानी अडानी जैसे लोग बड़े आदमी बने हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी सफल हूँ जीवन में, अपना नाम करूँ, पैसा कमाऊँ, शोहरत कमाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो तुमको सोचना पड़ेगा ना कि आखिर तुम्हारे अंदर कमी किस चीज़ की है, कहाँ पर तुम क्या कमी कर रहे हो, क्या चीज़ तुम अपने शेड्यूल में मिस कर रहे हो। आखिर तुम गधों के जैसे काम कर रहे हो लेकिन तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। वहीं पर एक आदमी है जो 24 घंटे में से मात्र 8 घंटे काम करता है लेकिन वो सफल हो जा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं तो फ़र्क है ना दोनों जन में। आज इतने बड़े व्यापारी बिजनेसमैन बाहर विदेशों में बैठे हैं, अपने ही देश में हैं, कहीं से भी आप देख लो वो सफल हैं। वो ऊपर बैठकर इतने सारे लोगों को नीचे से चला रहे हैं। आखिर कैसे? उनकी सफलता कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया होगा ना। कोई उनके माइंड में कुछ पॉइंट्स रहे होंगे जिन पॉइंट्सों को उनने देखा होगा। आखिर तुमसे कहाँ पर कमी हो रही है, उस कमी को तो पकड़ो। इस चीज़ का रोना कब तक रोओगे कि मैं आज सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ तो इसमें असफल हो जाता हूँ, वो काम करता हूँ तो उसमें असफल हो जाता हूँ। आखिर कब तक तुम इस तरह रहोगे? तुमको सफल होना पड़ेगा। घर में पड़े रहोगे तो क्या तुम सफल होगे? नहीं होगे ना। ठीक है, तुम 24 घंटा गधों के जैसे काम करते हो। एक गधा, वो इतना ज़्यादा सामान उसके ऊपर लाद दिया जाता है और उसको चला दिया जाता है तो वह चलता रहता है। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वो सोचता है यार मैं गधा ही हूँ, मेरा काम ही है सामान ढोना, तो मैं ढो रहा हूँ। वो आगे बढ़ने की सोचता ही नहीं है। इसीलिए गधा कभी भी घोड़ा नहीं बन पाया। कहते हैं ना कि गधा कभी घोड़ा नहीं बन पाता, वो यही रीज़न है। आपको अपना माइंड सेट करना होगा, आपको अपने माइंड में बैठाना होगा कि यार मुझे सफल होना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कुछ कमियां जो हमारे अंदर होती हैं, हमको उस कमियों को दूर करना पड़ेगा। आज मैं आपको इस वीडियो पर यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ऐसी वो कौन सी 5 कमियां हैं जो हमारे अंदर तो हैं लेकिन हम उनको अपने लाइफ में लेके नहीं आ पा रहे हैं, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से हम हर समय असफल हो रहे हैं। दोस्तों, आपको पांचों पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से सुनने हैं। इसमें जो चौथे नंबर का पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो एक ऐसा पॉइंट है जो आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन हाँ, अगर आपने चौथे नंबर का पॉइंट नहीं सुना तो आप ये मान लीजिए कि तीनों पॉइंट, शुरू के और आखिरी का एक पॉइंट, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जीवन में असफल क्यों हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सफल होने के लिए। आप सबसे पहले अपने मन को पक्का करिए, अपने मन में यह चीज़ डिसाइड करिए कि आपको किस काम में रुचि है, आपको क्या काम पसंद है। आप जैसे एक आदमी को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन वह खेल क्या रहा है? वॉलीबॉल। तो क्या ये बताइए वो कभी सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जो काम उसको पसंद है, जब उसको क्रिकेट पसंद है और जब वो क्रिकेट की ही फील्ड में आगे जाएगा तो वो क्रिकेट में सफल होगा। लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती वॉलीबॉल खिला रहे हैं या फुटबॉल खिला रहे हैं तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे पहले आप यह डिसाइड करिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं।
सबसे पहला पॉइंट है आपका विचार, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपकी रुचि किस फील्ड पे है। तो जब आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा तब आप अपने दूसरे पॉइंट को मजबूत करिए। दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए। दिनचर्या को सुधारने का मतलब है कि आप सुबह टाइम से उठिए। टाइम से जब आप उठेंगे तो आप अपना पूरा दिन का वर्क शेड्यूल रेडी कर पाएंगे। और आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जब आप टाइम से उठना चालू कर देंगे ना तो आपकी जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा और आपको पूरा दिन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में सफल होने के लिए, हमारा जो दिनचर्या है ना, हमारा जो डेली का शेड्यूल है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सूरज उगने के पहले यदि आप उठ जाते हो तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा और यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठिए, कुछ व्यायाम, योग, एक्सरसाइज करिए, फिर देखिए आपका पूरा दिन कैसे जाता है। आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स भी आएंगी, आपका माइंड वर्क भी करेगा। तभी हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो रेडी हो जाता है। माइंड सेट, माइंड फ्रेश, दोनों चीज़ है। जब आपका माइंड एकदम दिनचर्या से आप उठोगे, अपने पूरे दिन में अच्छा काम करोगे, आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा तो आपका माइंड सेट रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आप पूरा दिन फ्रेश रहोगे तो आप सोच पाओगे कि मैं इस काम को कर रहा हूँ तो इसमें मैं क्या नया कर दूँ कि मैं सफल हो जाऊँ, ये काम मेरा आगे बढ़े। और वो करने के लिए आपको पीछे के 2 पॉइंट सबसे पहले फॉलो करने पड़ेंगे। जब आप पीछे के 2 पॉइंट फॉलो कर पाएंगे तभी आपका ये तीसरा पॉइंट आपके जीवन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है तो आप जब 12 बजे सो के उठेंगे, 11 बजे सो के उठेंगे, पूरा दिन आपका मन जो है ना वो भारी भारी रहेगा, आपको अपने आप में कोसेगा। तो जब आपकी दिनचर्या सही हो जाएगी ना तो आपका माइंड पूरा दिन अपने आप फ्रेश रहेगा। इसके बाद दोस्तों आता है चौथा पॉइंट, जो कि मैंने कहा था सबसे ज़रूरी है और यह सफल व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति हैं उन्होंने इस पॉइंट के बिना सफलता को हासिल नहीं किया है। तो हमारा चौथा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा जो बिलीव करने की जो थॉट्स है, वो दोस्तों हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। जब तक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत नहीं होगा तब तक हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का। आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े कीड़े, बहुत बड़े बड़े अपने अनाज के दाने पड़े रहते हैं, लेकिन चींटियों को आपने देखा होगा कि उनका जो भरोसा, जो आत्मविश्वास होता है, उस आत्मविश्वास के दम पर, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर वो उस बड़े से बड़े दाने को, बड़े से बड़े कीड़े को अपने मुंह में फंसा के और ले जाती हैं और अपना भोजन करती हैं। जब एक छोटी सी चींटी एक हाथी को मार सकती है तो क्या आप अपने शरीर में, अपने पूरे दिमाग में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, आत्मविश्वास बढ़ाकर अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, जब तक आत्मविश्वास आपका मजबूत नहीं होगा जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके सामने अगर भूकंप भी आ रहा है और आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप उसका भी सामना कर सकते हो। कहते हैं ना, एक कहावत है कि आप एक जगह खड़े हो, पीछे खाई है, आगे शेर है और अब आपको बचना मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे? आप खाई में तो कूदेंगे नहीं, आप उस शेर से लड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे ना। तो वहाँ पर आपका आत्मविश्वास आपके काम आ रहा है।
यही चीज़ आपको अपने लाइफ में भी करनी है सफल होने के लिए। जब तक आप अपना आत्मविश्वास मजबूत नहीं करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये आप लिख लो, एक कागज़ पेन में नोट कर लो आप। और इसके बाद हमारा जो आखिरी पॉइंट है, 5वां पॉइंट है दोस्तों, वो है कि जब आप बार बार असफल हो रहे हो ना, तो उस असफलता से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना, असफलता के आगे ही सफलता है। तो आप जब तक असफल हो रहे हो तब तक आप उसमें देखो और सीखो कि मैं कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। उन गलतियों को देखकर उनको सही करिए और आप अपनी असफलता को सफलता में बदलने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।